विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है जाते यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। ये जाति जनगणना की बात है। ये इनसे पूछ लीजिए, ये जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब देके जाएं। शिवम ये कह रहे हैं, बोलिए हाँ में नाम जवाब दें। शिवम आपके पास आने से पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास आऊंगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं ना, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? भदौरिया जी आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी भदौरिया जी सुनिए, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे के एक बात, टीवी डिबेट के लिए काफी हैं भदौरिया साहब। नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको टोका। मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप। मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, कब दे रहा नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे कोई मतलब भदौरिया जी, आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूं, नहीं सुन पा रहे हूं, मैं फर्क से कहता हूं। मेरा सवाल है, बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूं। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखो डिबेट करने नहीं आया हूं जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजनों पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। समाज तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाकर, टेलीविजन पे क्या पकड़ रहे हैं? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था, 2014 के बाद से बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए। आप कराना चाहे कराएं, मैं डिबेट में नहीं आया। आपने 47 को भाग रहे हैं, देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए। सवाल आपसे शिवम, मेरा सवाल आपसे, शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं ये तो ठीक कितने बड़े सेकुलर हैं, जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते?
देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे आ गया। आप इनसे कितना भी आएगा। हम कहते हैं, आप प्लीज ये बीच में नहीं है, हर जगह आप गुंडे बोलिए, ठीक आप नहीं बोलिए। रहती। के बारे में मतलब आप शांति से पाकिस्तान बात आ कर रहे हैं, जाएगा। रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मौसी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगड़ा पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगड़ा नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हैं कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां ये जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? कंचना जी, जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो इसमें भी क्या बुराई है? आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं। उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो यानी आप कह रही सरफराज सरफराज ने राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं नहीं गलत है। मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है। आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? कानून है। वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सही सवाल है। अगर इनकाउंटर इस देश का सोल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए। एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों? इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है। आप सोल्यूशन की तरफ बात करिए। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के विकास नगर में अमन गौतम को पुलिस ने उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको पीटा, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कौन बोला आपकी पार्टी से? समाजवादी जाके खड़े हुए, उसको न्याय दिलाने के लिए हमने मांग के 1 करोड़ रुपया उसके पत्नी को दीजिए। अभी मात्र अभी उसकी 3 साल की बेटी है, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। कहां थे आप? मैं पूछना चाहता हूं। आप राजनीति करने के लिए आते हैं सिर्फ। दूसरी बात, सरकार आपकी है, हमारी सरकार नहीं है। और आप मेरी तरफ देख देख के जो बार-बार ये बताओ सरकार में थे जब भी मुसलमानों को ही देते थे, हिंदुओं को तब भी नहीं दिया। अच्छा जब बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप समझ में आ रहा है आपको कैसे दिक्कत होती है? इसीलिए एक एक करके बोलना चाहिए। पूछ रहे हो, सवाल पूछने की हिम्मत है तो आप योगी सरकार से पूछिए। जब हमारी सरकार में दंगा हुआ, एक बार इन्होंने चलाया, एक तरफ फोटो लगा दी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, दूसरी तरफ आदरणीय नेताजी की, और क्या कह रहे थे? देखिए उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश बन गया है। आज किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की और चलाते कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है। तब मुझे समझ में आता कि न्याय हो रहा है, इस देश में न्याय हो रहा है। मीडिया एक तरफ चल रहा है, उनके मीडिया के सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषण एक तरफ चल रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो? किधर ले जाना चाहते हो? दंगा चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, दंगा निंदा नहीं होता है और सबको मिलकर कहना चाहिए दंगा हुआ है। और आज ये चिल्ला के कह रहे हैं दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है, ये चिंता